मैं पास्टर हरमेश मसीह लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के संदेश में हम परमेश्वर के वचन से ऐसी प्रार्थना के बारे में सीखेंगे जो आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़ देगी। ऐसी प्रार्थना सब लोग नहीं कर सकते। आज के संदेश में यही बताया जाएगा कि कौन से लोग ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कई प्रकार की होती है, इसके विभिन्न दर्जे होते हैं। आज की प्रार्थना जिसके बारे में हम बात करेंगे, यह एक उत्तम दर्जे की प्रार्थना है। इसीलिए लूका 11 में प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने यह कहा था कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करनी सिखा। प्रार्थना करनी सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं। प्रार्थना करवाना बहुत लोग अच्छा समझते हैं, पर पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उनसे प्रार्थना करें। और मैं आज विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करनी पसंद करते हैं, उनको इस संदेश का बहुत फायदा होने वाला है। उनके बंधन टूटेंगे क्योंकि वो वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रार्थना करना हमें एक अधिकार दिया गया है। इसको हम मत्ती 18:18 में पढ़ सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे लंबी प्रार्थना यूहन्ना की अंजील इसका 17 अध्याय में की। इस अध्याय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर आज के मनन के लिए सिर्फ हम 3 वचन पर विचार करेंगे। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना अवश्य है। यही एक बड़ा प्रार्थना का भेद है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे बेनती है कि आप इस चैनल पर पहले 2 वीडियो प्रार्थना वाली ज़रूर देख लें। ऐसी प्रार्थना जो बदल दे देश का हालात, और आपकी प्रार्थना में बड़ा भेद छुपा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी रीति से प्रार्थना करनी सीख जाएं। प्रार्थना हमेशा पिता परमेश्वर से ही करनी चाहिए, और वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद शक को छोड़ देना चाहिए और विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले 139 भजन जरूर मनन कीजिए। ये भजन इसलिए मनन करना है, इस भजन को लिखने वाला ये बताता है कि परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। यदि हम बातें छिपाएंगे तो वो बातें हमारी प्रार्थना में रुकावट बनेंगे। इस भजन के 23 और 24 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इस वचन का अर्थ ये है कि आप प्रार्थना से पहले परमेश्वर को अधिकार दे रहे हो कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पहलू को जानता है और हर क्षेत्र में परमेश्वर काम कर सकता है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि वो लोग जो विश्वास के साथ वचन को पढ़ते और ये खोज करते हैं कि मैं वचन इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को अच्छे ढंग से जानने के लिए वचन पढ़ता हूँ, तो उनके लिए
ये खुशी का समाचार है। ये उनके लिए नहीं जो छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रार्थना करने वाले अभी पिता परमेश्वर को तो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से नहीं जान पाए। वो केवल यही विश्वास करते हैं कि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। ये भी एक प्रार्थना का हिस्सा है। अब मैं आपसे एक बड़े भेद की बात करना चाहता हूँ कि प्रार्थनावां परमेश्वर की योजनाओं को जानना ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो लोग जो पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानते हैं, तो उनको पीसफुल माइंड से ये कहना चाहिए कि प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। तो वो योजनाएं परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वो परमेश्वर किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि वचन आपके साथ बात कर रहा है। अब हम इस वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। परमेश्वर ये योजनाएं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो योजनाएं परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेंगे। इस वचन के तुरंत बाद में दूसरा वचन ये कहता है, 12 वचन, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यदि हम इन दोनों वचनों का अर्थ जानें तो यही होता है कि प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को सुनने के लिए और मानने के लिए करनी है। इसलिए परमेश्वर के पास आपके लिए द बेस्ट थिंग्स है। आपका अच्छा फ्यूचर परमेश्वर के पास है। मैं आपका विश्वास बढ़ाने के लिए आपको कुछ योजनाएं बताऊंगा, जो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए है। पहली योजना, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता है। ये परमेश्वर की आपके लिए योजना है। यिर्मयाह 33 और उसका 3 वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पहली योजना, परमेश्वर आपके ऊपर बड़े बड़े भेदों को प्रकट करना चाहता है, तो इसलिए आपको प्रार्थना परमेश्वर की योजना को जानने के लिए करनी है। दूसरी योजना परमेश्वर की आपके लिए, यिर्मयाह 33 इसका 6 वचन, परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से तंदुरुस्ती देना चाहता है। देख, मैं इस नगर का अल्लास करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। पूरी सच्चाई यही है कि आप हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहें। यदि आप चंगाई के लिए प्रार्थना करवाते हैं तो फिर कभी आपको दोबारा बीमारी आ सकती है, तो आपको फिर प्रार्थना की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप प्रार्थना करने वाले बन गए तो
आप हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहोगे। ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। पिता परमेश्वर की तीसरी योजना आपके लिए यह है। परमेश्वर आपके गरीबी के बंधन तोड़ना चाहते हैं। गरीबी के बंधन तब टूटेंगे जब आप पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानने के लिए उसके वचन में बढ़ते जाएंगे। तो भजन 113 इसका 7 और 8 वचन, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूड़े से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। यही योजना परमेश्वर की आपके लिए है। आपके परमेश्वर कंगाली के बंधन तोड़ना चाहते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाना चाहते हैं। ये आपका हक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के साथ आप परमेश्वर की संतान बन गए हो। और परमेश्वर की संतान कभी गरीबी में नहीं रहती। इसलिए वचन के ऊपर विश्वास निरंतर बनाए रखें। ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिए हुए हैं और आपके जीवन में ये पूरे होंगे। परमेश्वर की चौथी योजना आपके लिए, आपको परमेश्वर बांटने वाला बनाना चाहता है, मांगने वाला नहीं बनाना चाहता। व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय और इसका 12 वचन, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ये एक बहुत आशीष वाला वचन आपके लिए है। आपके हाथों के कामों में बरकत होगी, आप बांटने वाले होंगे, उधार लेने वाले नहीं होंगे। यही योजना परमेश्वर की आपके लिए है। इन योजनाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए आज से आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें और वो प्रार्थना आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। तो पवित्र आत्मा ये 4 योजनाएं आपके ऊपर पूरा करने के लिए आपकी सहायता करेगा। और एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की योजनाओं को लेकर जिस सेवक के द्वारा आप बच्चे हैं, जिसने आपको बपटिज्म दिया, उसके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ता जाएं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएगा और आपको ऊंची मंजिल पे पहुंचाएगा। हमारी टीम आपके लिए ये प्रार्थना करेगी कि आप आने वाले दिनों में परमेश्वर और यीशु मसीह को जानते हुए आगे बढ़ते जाएं। आमीन।